फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं एक नए लेक्चर के उसी के आगे एक नए लेक्चर 5.1 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड आपके पूरे स्टेप आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। तो मैं प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल। चलिए बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपका टॉपिक रहने वाला है क्वेश्चन सेकेंड में हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा, उसके बाद आपको थर्ड वाला लगभग 5-6 पॉइंट्स आपके हैं, इसमें सभी सॉल्व कराए जाएंगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी, इसमें दिया गया है फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10, ये फर्स्ट टर्म है। तो टर्म्स ए पी आपको 4 टाइम्स ए पी निकालना होगा। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंसेस डी आर गिवन एज फॉलोज, बताना है। इसमें आपको सीरीज 4 टर्म्स के सीरीजेस बताने हैं। तो चलिए ए और वो दिया ही गया है तो हम नाउ निकाल लेते हैं। A1 इक्वल टू 10 एंड A2 जब निकालेंगे, A आपका फर्स्ट टर्म है, D आपका डिफरेंसेस है, कॉमन डिफरेंसेस। A2 कितना होता है A प्लस डी, तो A आपका 10 है, ये 10 इक्वल टू 20 हो गया। अब A3 हम जब निकालेंगे, सिर्फ 4 टर्म्स निकालना है, 2 टर्म्स हो गए, A प्लस 2D, तो इक्वल टू A वैल्यू 10 इंटू 2 इंटू डी की वैल्यू आपकी 10, तो हो जाएगी 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है 20 इक्वल टू 30 हो गया। एंड A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाता है 10 प्लस 30 इक्वल टू ऐड करने पे 40। तो आपको ये नहीं बताने आपके सीरीज सिर्फ क्या होंगे, तो सीरीज क्या होगा 10, 20, 30, 40, सिर्फ आपको इतने ही बताने। क्यों? क्योंकि 4 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म्स हुआ, सेकंड हुआ एंड थर्ड हुए एंड फोर्थ, 4 टर्म्स हो गए। ओके, चलिए अब बात करते हैं। नाउ हम ऐसे ही सेम देखेंगे सेकंड वाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। हम फिर सेकंड वाला स्टेप चलिए देख लेते हैं। सेकंड वाला स्टेप क्या रहने वाला है, ऐसे सेम प्रोसेस रहेंगे उसमें भी और सेम प्रोसेस इसमें भी। चलिए हम तो डबल सॉल्व करवाएंगे आपको। ये देखिए, एक ही साइड एक ही साइड। सेकेंड टर्म्स क्या है, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। और थर्ड टर्म्स में क्या होंगे, थर्ड पॉइंट आपके क्या है, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। सेम वही प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। तो A1 इक्वल टू आपका -2 हो गया। A2 इक्वल टू निकालेंगे तो होता क्या है, A प्लस डी फार्मूला होता है। A की वैल्यू -2 प्लस D की वैल्यू 0, तो वो कितनी जाएगी -2। A3 जब हम निकालेंगे तो A प्लस 2D इक्वल टू A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A3 जब हम निकालते हैं तो A प्लस 3D, A की वैल्यू -2 है प्लस 3 इंटू 0, कोई भी होता है संख्या जब 0 मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 हो जाता है, बड़ी अच्छी संख्या है ना। चलिए, तो ये भी -2 तथा सीरीज क्या होती है -2, -2, -2, यही एंड्स 4 टाइम्स निकालना होगा, 4 टाइम्स हो गए। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स के, देख लेते हैं। A1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू A प्लस डी, A की वैल्यू 4 प्लस ये D की वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 इक्वल टू 1। A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 -6, -6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आ जाता है। A4 निकालते हैं वैल्यू, A प्लस 3D इक्वल टू A की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू डी की वैल्यू -3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, -9 इंटू 4 -5, तो सीरीज आपकी क्या होगी 4, 1, -2, -5। ओके, चलिए बस आपको यही निकालना था। ए पी बनाने के लिए फार्मूला बताए थे ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5, कहीं भी आपके इन्फिनिटिव तक ये फार्मूला आपको बताया गया। A एंड D की वैल्यू दिया, अगर यही सीरीज रहती है तो ये प्रोसेस ऐसे उल्टा सेम करते चलते हैं। A निकाल लेते हैं -2, D निकालते हैं तो A2 - A1, फिर A3 - A2, A4 - A3। ओके, चलिए रिमूव करेंगे, हम बताएंगे उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप। ये तो 3 तक हो गया।
अब चलिए हम देख लेंगे नेक्स्ट वाला स्टेप। इसी में आपको शायद 2 स्टेप्स और दिए गए हैं। 4 स्टेप में है a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू 1/2। एंड नेक्स्ट वाला स्टेप देखेंगे 5th में a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू -0.25 यहाँ तक आपका प्रोसेस दिया गया है। तो अब हम नाउ इसके आगे देखेंगे, ये क्या करेंगे, हम सबसे आगे देखेंगे। चलिए अब बात करेंगे आगे की, वही प्रोसेस लगाते हैं। a1 इक्वल टू -1, a2 इक्वल टू कितना हो जाता है a प्लस डी, तो a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -2 + 1/2 करने का मतलब -1/2 आएगा। a3 जब निकालते हैं तो a प्लस 2d हो जाता है, a की वैल्यू -1 प्लस 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचता कितना है -1 + 1 इक्वल टू 0। a4 निकालते हैं, ये तो 3 टर्म्स हो गए, 4 निकालते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू a की वैल्यू -1 प्लस 3 × d की वैल्यू 1/2 हो कितना जाता है -1 प्लस 3/2। जब नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 3/2 इक्वल टू 1/2। सो सीरीज क्या होगा आपका -1 कामा -1/2 कामा 0 फिर कामा 1/2, 4 टर्म्स के सीरीज हो गए। तो एपी ये तो है नहीं कि इसमें एपी बताना है एपी है कि नहीं, सिर्फ सीरीज बताना है, सीरीज आप बता दीजिए निकाल के। ऐसे सेम प्रोसेस इसका निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू हम करेंगे -1.25, a2 जब निकालेंगे तो a प्लस डी होता है फार्मूला, a की वैल्यू -1.25 हुई, d की वैल्यू फिर माइनस है, बीच में प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं 0.25। जब इसे हम ऐड कर लेंगे, ये देखिए 1.25 0.25 तो ये हो जाता है 0.51 1.50, माइनस है तो दोनों में माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। a3 की बात करेंगे तो a प्लस 2d होता है, a की वैल्यू आपकी -1.25 है इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 × -0.25 वो कितना जाएगा -1.25 माइनस माइनस प्लस, ये बीच में 2 ही रहेगा, प्लस 2d प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 1 0 लेफ्ट से बचेंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएंगे, 0.0, तो कहने का मतलब इतना हो गया। जब हम इसे ऐड करेंगे तो वो कितना जाता है, देखिए 1.25 में 0.50 ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है, 1.75 ऐड करने पे इतना आ गया, ये 3 पॉइंट हो गया। अब ना ये 4 हम निकाल लेते हैं तो a प्लस 3d करते हैं, a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 × d की वैल्यू -0.25 इतना हो गया है। अब यही हम सेम प्रोसेस करें, -1.25 प्लस 3 के मल्टीप्लाई 3 पे से 15 हो गया, फिर 1 लेफ्ट से बचा, 3 दूनी 6 1 7 0 0 0.7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर भी ये ऐड हो जाएगा। देखिए 1.25 में आपका 2 बचेगा, 275 ये 0 हुआ, 9 1 1.90 एक बचा है, सुन हासिल 1 1 1 2, तो ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये हो जाएगा -0.2 -20 इतना कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपकी सीरीज हुई, ये आपकी क्या हुई, सीरीज हुई। नाउ हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आप सीरीज लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना भी लिखिए। तो नाउ सीरीज आपकी -1.25, फिर आपकी हो जाएगी -1.50, फिर थर्ड पॉइंट में -1.75 -2.0 आपकी ये 4th सीरीज। चलिए बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस 3rd
के। तो क्वेश्चन थर्ड में आपका क्या रहने वाला है, कुछ ऐसे ही रिलेटेड, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड आपको जो ये तो बहुत ही सिंपल है, और क्वेश्चन थर्ड में तो इससे भी ज़्यादा सिंपल होंगे, सिंप्लीफाइड होंगे। तो आपको कोई भी ऑलरेडी सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम डालेंगे क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही तो देखेंगे कि सेकेंड देखेंगे, क्यों? चलिए इसमें कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीएस, कहने का मतलब ये एपी है ही, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट वाला दिया है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ये आपके फर्स्ट ये क्वेश्चंस हो गए, और सेकंड वाला हम देख लेते हैं, इसी साइड में लिख लेते हैं, फिर हम आपको सॉल्व करवाते हैं। -5, -1, 3, 7। ओके, इसमें क्या आपको करना है कि फॉर द फॉलोइंग एपीएस, ये आपको बताना है कि ये एपी है, ये कंफर्म है कि ये एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस, आपको इसमें कॉमन डिफरेंसेस और ए की वैल्यू निकालनी है, और ये पता भी है कि ये एपी ही निकल के आएगा। डिफरेंसेस भी जो भी संख्या 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कुछ भी समथिंग निकलेगी, लेकिन वो एपी ही होगी। चलिए हम देख भी लेते हैं एपी होती है कि नहीं। A = 3 हो गया, ये आप जानते हैं A1 है, A2, A3, A4, लिखने से क्या फ़ायदा, आप कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए बस। तो D = हम निकाल सकते हैं, D होता है A2 माइनस, यहाँ से निकालते हैं, इम्प्लाइज दैट D = A2 - A1। A2 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू A1 की 3, तो -2। फिर आपका D = 4 टाइम से निकालेंगे हम, उतना संख्या दिया गया है। A3 - A2, A3 की वैल्यू -1, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, कहने का मतलब -1 = -2 हुआ। फिर D = A4 - A3 निकालते हैं, A4 की वैल्यू -3, इसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कहने का मतलब -2। तो देखिए डिफरेंसेस तो -2 ही आए, एपी तो है, ये भी कंफर्म हो गया कि आपका एपी है। तो A = 3 होगा, एंड D = हम क्या बताएंगे, एंड D = -2। ओके, कॉमन डिफरेंसेस भी पता हो गया और A = भी पता हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नाउ नेक्स्ट वाले स्टेप की। वही सेम प्रोसेस होगा, जैसे हम फर्स्ट वाले में ये सॉल्व किया वैसे इसमें भी करेंगे। A = -5 हो गया। अब D निकालने के लिए D = A2 - A1, A2 की वैल्यू -1 है, फिर बीच में A2 -1 होता है, माइनस लगाएंगे, फिर A1 की वैल्यू -5, कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिख सकते हैं -1 + 5 = 4 बचा। फिर D = A3 - A2, A3 की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 = 4। फिर D = A4 - A3 = 7 - 3 = 4, इम्प्लाइज दैट +4 आ रहे हैं ना, एंड सो ऑन। डिफरेंसेस आपका कितना होगा, +4। ये देखिए कॉमन डिफरेंस भी आपको पता हो गया, D कॉमन डिफरेंस = D शॉर्ट फॉर्म होता है, एंड A = यानी कि आपका फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट टर्म्स, ये हुआ आपका -5। चलिए हम नाउ इसे रिमूव कर लीजिए। अब हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ, आपका लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं। चलिए सेम बहुत ईजी होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा। ऐसे प्रोसेस हम आपके इस चैप्टर्स में देखेंगे। उसमें भी वही करना है, क्वेश्चंस वही है, करने वही होंगे। ये देखेंगे हम थर्ड पॉइंट, और इस साइड हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। थर्ड में क्या है, 1/3, 1/3, सॉरी 5/3, हम तो सोचे वही होगा। 5/3, 9/3, सब में 3 है, क्या बात है, 13/3 एंड सो ऑन। इसमें देख लेते हैं 0.6, 1.7, 2.8, फिर आपका है 3.9। अरे भैया कामा लगा दीजिए, क्योंकि इसके आगे भी बढ़ना है ना। चलिए अब हम देखेंगे, वही पॉइंट करेंगे। नाउ A = 1/3 कन्फर्म हुआ। अब D की वैल्यू, D हमें निकालना होगा, D कितना आएगा, चलिए हम D निकाल लेते हैं। D = A2 - A1, A2 की वैल्यू 5/3 - 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1/3 = 4/3।
फिर d इक्वल टू सेम प्रोसेस आएंगे, सेम d की वैल्यू इसलिए आए क्योंकि APS बताया गया है, AP है ये। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू आपकी 9/3 माइनस 5/3 हो जाएगा 4/3। अब ऐसे d की A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 13/3 माइनस 9/3, ये क्या होता है 4/3। डिफरेंसेस आपके +4/3 आ रहे हैं ना, तो डिफरेंसेस आपका +4/3 आएगा। तो नाम जान लिए ना, A इक्वल टू 1/3 एंड D इक्वल टू +4/3। यही सेम प्रोसेस में कर लेते हैं। A इक्वल टू 0.6 एंड D इक्वल टू आपको निकालना होगा, तो हम निकाल लेते हैं D इक्वल टू A2 माइनस A1 करके। A2 आपका कितना है 1.7 माइनस 0.6, जो भी आप सब्सट्रैक्ट करेंगे वही सेम प्रोसेस, यानी कि एक तो आप D में करेंगे, सेकंड भी वैसे प्रोसेस आप लगाएंगे। तो 1.7 है 0.6, आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस D इक्वल टू हम फिर करते हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 2.8 माइनस 1.7 इक्वल टू 1.1। D इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 की वैल्यू 3.9 माइनस 2.8 इक्वल टू 1.1। कहने का मतलब डिफरेंसेस आपके +1.1 ये आ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देखेंगे D इक्वल टू +1.1। कहने का मतलब यहाँ तक आपका लेक्चर हुआ, यही पूछा गया था APS है ही, क्योंकि सभी में आपके डिफरेंसेस सेम है। कॉमन डिफरेंसेस जब आपके बताया गया है कॉमन है, कॉमन फैक्टर तो सेम होते हैं। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं अपना ही चैनल विवेक मिश्रा HD चैनल पर। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में, आपको सिर्फ 4th के ऑल स्टेप्स मिलेंगे। उसके बाद आपके ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन समाप्त यानी द एंड हो जाएगा। फिर आफ्टर दैट आपको 5.2 में मिलेंगे। तो आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ साथ आपको लास्ट वाले वीडियोस में PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप इंस्टाग्राम पर जा करके आप क्वेश्चंस पुटअप भी कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।